प्रियजन श्री सीताराम कथा मीमांसा में आपका स्वागत है। कल हमने आपको 10वें दोहे तक सरलार्थ सुनाया था। आज हम उससे आगे चलेंगे। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकवि कविद बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो भ्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरखई बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू। जुगुत बेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहार राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानी हहीं सयाने। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोड़ी। एतेहु पर करिहहि जे असंका, मोहित अधिक तेजर मति रंका। कवि न होम नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरि निरत संसारा। जहि मारुत गिर मेरु राही, कहूँ तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कह जासु गुण, करहि निरंतर गान। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। अब आप कभी किसी संग्रहालय में जाइए, वहाँ पे रत्नों की जो वीथिका है उसमें विचरण करिए। यदि संभव हो तो आप निजाम ज्वेलरी वाली वीथिका राष्ट्रीय संग्रहालय जाकर के अवश्य देखें, या जब कभी भी यह विशेष प्रदर्शनी के रूप में दिखाई जाती है तो उस समय इसे अवश्य देखें। आपको हर तरह के मणिमाणिक्य देखने को मिलेंगे और एक की सुंदरता दूसरे की सुंदरता, एक दूसरे की सुंदरता में सहायक सारे कुछ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं, मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी। अब मणि क्या है, मानिक क्या है, मुक्ता क्या है, उसकी छवि कैसी है। तो मणि अहि, मानिक गिरि, मुक्ता गज। माणिक्य जो मिलता है अर्थात रूबी, माणिक्य का मतलब रूबी, रूबी खान से प्राप्त होता है। जहाँ जहाँ कोरंडम के खान हैं, जहाँ जहाँ पर हार्ड स्टोन्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको ये मोस्टली श्रीलंका म्यांमार के तरफ ज़्यादा मिलता है, और भी विश्व के कई कोने में मिलता है। मणि
सांप के सिर में जो होता है उसको सर्प मणि या सीधे मणि बोलते हैं। यह मैंने देखा नहीं है, यह किताबों में वर्णित है, कहीं होता हो तो मैं कह नहीं सकता, पर ऐसी मान्यता है कि सर्प मणि भी होता है। मुक्ता, ऐसे ही गजमुक्ता की बात की जाती है, मैंने देखा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे रत्न देखे। मैंने आपको पीछे बताया, हमने जैकब डायमंड 6 बार चेक किया, और जब कभी भी विदेश के बड़े बड़े ज्वेलरी के एग्जीबिशंस आए उसमें भी हमने काम किया, उसमें भी हमने देखे, ना तो हमें गजमुक्ता दिखा ना सर्पमणि दिखा। यह कब होता था, किसको मिलता था, किसने देखा और कैसे ये हमारे ग्रंथों में आया, ये हमें नहीं पता। लेकिन माणिक्य रूबी हमने खूब देखा है, और आप पहनते भी हैं इसको। सूर्य के दोष को दूर करने के लिए माणिक्य को पहना भी जाता है। तो या तो यह कवियों की भाषा है या कभी होता होगा, लोगों ने देखा होगा, मिला होगा, इसीलिए ये पुस्तकों में आया, शास्त्रों में आया। तो गोस्वामी जी का कहना है कि मणि माणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। डायमंड को यदि आप देखेंगे तो वह भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब उसको तराशा जाता है, जब उसको सोने के बीच सजाया जाता है, तब उसकी सुंदरता बढ़ती है। माणिक्य को जब सोने के बीच सजाया जाता है, मोतियों के साथ मिला, मोती एक तरफ और माणिक्य एक तरफ, तो लाल और उजले का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो क्या मोती को ही इन्होंने गजमुक्ता मान लिया कि जो बहुत बड़ा मोती होता था, जो आपको ईरानियन सी में मिलता था, वो मोती हमने देखे हैं, बड़े साइज़ के होते थे। तो या तो इन्होंने उसको मुक्ता मान लिया कि मोती का बड़ा रूप मुक्ता, लेकिन उसमें गज लगा दिया। गज मतलब गजमुक्ता कह दिया कि हाथी के सिर से जो मणि निकला उसको गजमुक्ता बोला। सर्प के सिर से जो मणि निकला उसको सर्प मणि या सीधे मणि बोला। और रूबी के बारे में हमने आपको बता दिया, उसको माणिक्य बोलते हैं। ये सब जब निकाले जाते हैं तो वे इतने अच्छे नहीं दिखते, इतने सुंदर नहीं दिखते। जब इनको तराश के तैयार किया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, तो ये सुंदर दिखने तब शुरू होते हैं, इनकी ग्लिटरिंग तब आती है। लेकिन गोस्वामी जी उससे भी एक कदम आगे जाते हैं और कहते हैं कि मणि माणिक मुक्ता, इसकी सुंदरता तभी होती है जब यह राजे के मुकुट में सजे हों, अथवा किसी तरुणी तनुपाई अर्थात किसी खोड़सी अथवा जो सुंदर कन्या है उसके शरीर पे इसको सजाए जाए, उसके गले में हो, उसके कान में हो, उसके नाक में हो, तब जो इसकी सुंदरता होती है, वैसी सुंदरता इसके ओरिजिनल प्लेस में नहीं होती। ना तो सर्प के सिर पे इसकी इतनी शोभा होती, ना खानों में रूबी की सुंदरता होती, ना गजमुक्ता का गज के सिर पे कोई शोभा होता। असली शोभा इसकी कहाँ पे होती है? तो राजा के मुकुट में अथवा सुंदरी के शरीर पे। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। वैसे ही बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की जो भाषा होती है, उसकी जो कविता होती है, उसमें जो भाव होते हैं, उसमें जो श्रृंगार और रस होते हैं, वह देखने में तो आपको सामान्य सा दिखेगा, लेकिन वह कहाँ जाकर के सटीक बैठेगा, यह आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन समझ में कब आएगा? जब आप उस पर विचार करेंगे। क्योंकि बड़ी सुंदर बात कही, किसने कही? तो व्यास जी ने कही। व्यास जी ने जब सारे पुराणों, वेदों आदि का अध्ययन कर लिया तो उन्होंने कहा कि मैं अब इसको लिखना चाहता हूँ। लेखन की बात आती है
अब वो एक ढूंढने लगे कि हमें लिखने वाला कौन मिलेगा। आज का डेट होता तो काम आसान था, लेकिन उन दिनों कलम, स्याही, कागज़ या भोजपत्र या तालपत्र पर लिखे जाते थे, इसीलिए काम कठिन था और व्यास जी को बोलना था और जल्दी जल्दी लिखा जाना था। ये काम पहले पीएस प्राइवेट सेक्रेटरी लोग करते थे, वो स्टेनोग्राफी सीखते थे। अब तो कंप्यूटर सुनता है, गूगल सुनता है और फटाफट टाइप कर देता है, अगर वो भाषा गूगल के पास है तो कहने का मतलब ये है कि अब व्यास जी के सामने प्रश्न था तो वे देवताओं से वंदना करने लगे, प्रार्थना करने लगे और कहे कि कोई हमारी जो रचना है उसको लिख दे। तो सब ने कहा कि इस कार्य के लिए आप गणेश जी के पास जाइए, गणेश जी ही केवल इस कार्य को कर सकते हैं। वे गणेश जी के पास गए तो गणेश जी ने शर्त लगा दी कि मैं लिख तो दूंगा, लेकिन मेरे हाथ नहीं रुकने चाहिए। अब व्यास जी फंस गए। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, आपकी हाथ तो नहीं रुकेगी, लेकिन मैं जो कहूँगा उसको लिखने के बाद उसके अर्थ पे थोड़ा विचार कीजिएगा। वही बात यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहीं, उपजत अनत अनद छवि लहही। सुकवि जो कविता करता है वह उसका अर्थ, उसके भाव, उसके जो गुण होते हैं वह कहाँ जाकर के प्रकाशित होता है, तो जो उस पर विचार करता है, अर्थात यह जो राम रूपी कथा मैं कह रहा हूँ आपको, यदि आप उस पर, मैं तो ये सामान्य भाषा में कह रहा हूँ क्योंकि मैं सुकवि हूँ भी नहीं, पीछे ही उन्होंने बता दिया कि ना मेरे पास कविता के अलंकार हैं, रस हैं, आदि आदि प्रबंध है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। तो अब कह रहे हैं कि यदि आप उसके अर्थ पे विचार कीजिएगा तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। और जैसे सार को गाहने के लिए, उस सार अर्थ को समझाने के लिए ब्रह्मा जी के पास से सरस्वती जी दौड़ी दौड़ी आती हैं और जैसे उसमें प्रवेश कर उसके भाव रस को ऐसे प्रकट करती हैं कि आप भाव विभोर हो जाते हैं, आपकी आत्मा आनंद में लीन हो जाता है। वैसे ही ये जो कविताएं हैं, ये जो राम कथा है, वह उसी प्रकार की है। तो उस पर आप विचार करिए, यह वैसा ही है जैसे ओरिजिनल प्लेस में यह मणि मुक्ता और मणि माणिक और मुक्ता जैसे है, लेकिन उसकी सुंदरता कब है? जब आप उसके अर्थ पर विचार करें, जब आप उसके भाव पर विचार करें। और यह कार्य कौन कर सकता है? तो जो विचार, प्रचार, आदर्श ग्रहण करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बातें सार्थक होंगी। कैसे? तो रामचरित सर बिनु अनबाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। राम का ये हमारी जो थकान है, ये किसी भी प्रकार से सो श्रम जाई न कोटि उपाई, ये जो मेरा श्रम है, ये जो हमारी थकान है, ये जो हमारी मेहनत है, वह किसी भी प्रकार नहीं मिटती जब तक रामचरित का सही अर्थों में, सही मायने में लोग उसको समझ ना पाएं। और यह इसलिए आवश्यक हो जाता है आप उस पर विचार करें, उसके भाव को समझें, उसके अर्थ को समझें। क्योंकि गावहि हरि जस कलिमल हारी, ये जो मैं गा रहा हूँ, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, यह कलिकाल में कलिमल हारी है, अर्थात संपूर्ण दोषों को, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। ऐसे ही विचार करके मैं इस राम कथा का वर्णन कर रहा हूँ।
किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अब यदि कोई संसारी मनुष्यों का गुणगान करता है खूब करता है, क्योंकि 2-4 पैसे लेने होते हैं। उस समय में जब कोई विद्वान सही बात, सही मंतव्य ना रख करके किसी संसारी मनुष्य का गुणगान करता है, तो सरस्वती जी माथा पकड़ लेती हैं कि मैंने इसको ऐसे ज्ञान क्यों भरे, हमने इसको अच्छे ज्ञान भरे थे, लेकिन ये उसका सदुपयोग नहीं कर रहा। सिर धुनि गिरा लगत पछताना। सरस्वती जी माथा पकड़ लेती है, सिर धुनने लगती है कि ये कर क्या रहा है। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। इसलिए ये जो राम गुणगान है, इसको आप ऐसे मत समझिए, हृदय सिंधु मति सीप समाना। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि यह जो है हृदय सिंधु, इसमें हृदय को सिंधु के समान बड़ा करिए। मति सीप समाना, और मति को जो है भागने मत दीजिए, थोड़ी देर के लिए मुंह खोलिए। और स्वाति शारदा कहीं सो जाना, जैसे स्वाति नक्षत्र में सीप मुंह खोल के रखती है कि जैसे ही स्वाति में बारिश होगी और बूंद गिरेगा उसके मुंह में, तो वह मोती बन जाएगी। वैसे ही आप अपना हृदय विशाल रखिए, भगवान राम को ही उसमें बसाइए, मति को भटकने मत दीजिए, और सीप के समान उसको उसी समय खोलिए, जैसे थोड़ी देर के लिए, जैसे ही सरस्वती की कृपा हो, आप सही अर्थ में राम गुण को समझिए, ताकि आपको राम रूपी मोती आपके हृदय में आके सीधे वास करे। यह कब संभव है कि जब आप अपने हृदय को समुद्र के समान रखें, मति को सीप के समान रखें, मतलब उसको भटकने ना दें, ज़्यादा खुलने ना दें कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। और स्वाति, अगर कोई गुणवान व्यक्ति, कोई कवि, कोई कथावाचक आपसे अच्छी बात कह रहा है, राम गुणगान कर रहा है, तो आप स्वाति नक्षत्र की तरह उसको ऐसे ही ग्रहण करिए कि सरस्वती की यह विशेष कृपा है, और यह राम नाम रूपी मोती जो है वह हमारे हृदय में आके मोती के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए। जौ बरखई बर बारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मनि चारू। इन बातों को लेकर के यदि कोई कवि कविता करता है कि भैया इसमें राम के गुण ही होने चाहिए, जो जिनका गुण वेद पुराण आदि आदि गाते हैं, वह चाहे भाषा उसकी कैसी भी हो, लेकिन उसके भाव, उसके स्वरूप ऐसे होने चाहिए कि वह भगवान का ही गुणगान हो, तो फिर क्या है कि वह जो कविता होती है वह मुक्ता मणि के समान सुंदर होती है। जुगुति बेधि पुनि पोही अहि, रामचरित बड़ ताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। जैसे हम माला को धागे में गूंथते हैं, फिर उसको तागे में गूंथते हैं, ताग में गूंथते हैं, और फिर उसको धारण करते हैं या अपने आराध्य को पहनाते हैं, वैसे ही ये जो मैं रामायण की रचना कर रहा हूँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं राम चरित को एक ताग में बांध रहा हूँ, एक माले में गूंथ रहा हूँ। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। सज्जन लोग इसको अपने गले में धारण करेंगे, बड़े प्रेम के साथ धारण करेंगे,
कौन धारण करेंगे? तो जिनका मन निर्मल है, पवित्र है, जिनकी भावना हरि की तरफ है, जो हरि भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, उनके लिए यह संभव है। सबके लिए यह संभव नहीं है। और यह इस कविता की सुंदरता तभी है जब जो भगवान के भक्त हैं वे इसको समझें, सही अर्थ में समझें। अन्यथा सरस्वती जी अपने माथे को पकड़ के बैठ जाती है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम। ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम।